अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं चौधरी नईम, NCFE सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें कि जिससे जो बेली फ़ैट है वो ख़त्म हो जाए। उनका टारगेट होता है कि हमारा सिर्फ जो बेली एरिया पे फ़ैट है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज तजवीज़ करें। देखिए, एक्सरसाइजेज़ तो हैं बहुत सी कि जिससे हम जो है वो बेली एरिया पे जो फ़ैट है या जो हमारे मसल्स हैं वो नुमायाँ हो जाएँ और फ़ैट रिड्यूस होना शुरू हो जाए। लेकिन एक्सरसाइज उस वक्त काम करती है कि जब आप कैलोरिक डेफिसिट पर आते हैं, अपनी जो फूड की इंटेक है उसे कम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बेली एरिया की जो फ़ैट है वो कोई भी ऐसी ना तो कोई एक्सरसाइज है कि सिर्फ वो उसी को टारगेट करेगी और इसके अलावा वो किसी और चीज़ को टारगेट नहीं करेगी। जब आप वेट लॉस प्रोग्राम में आते हैं तो ओवरऑल आपका जो वेट है वो रिड्यूस होता है। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट पर नहीं आते, आप फूड को उसी तरह इंटेक करते हैं नॉर्मल जैसे कर रहे होते हैं और साथ में आप ये चाहते हैं कि हमारा जो बेली फ़ैट है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे और टारगेट ये रखेंगे कि बेली फ़ैट जो है वो ख़त्म हो जाए और आप कैलोरिक डेफिसिट पर नहीं आते, अपनी फ़ूड की जो इंटेक है उसे कम नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम नहीं करते, तो ऐसा नहीं होगा वो, बल्कि आपके लिए मसल इनसाइड तो बन जाएंगे लेकिन ऊपर से फ़ैट बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगी। फ़ैट रिड्यूस उस वक्त होगी जब आप ओवरऑल वेट लॉस प्रोग्राम में आएंगे, अपना जो है वो कैलोरिक डेफिसिट पर आएंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करेंगे, हेल्दी जो है वो बैलेंस डाइट खाएंगे, तो तब आपकी जो बेली एरिया की फ़ैट है वो ख़त्म होगी। जो मर्दों में जो फ़ैट स्टोर होती है वो ज़्यादातर बेली एरिया पे स्टोर होती है, आपके फ्रंट जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उन पर, और आपके जो लोअर बैक और साइड्स हैं वहाँ पर वो फ़ैट स्टोर होती है सबसे ज़्यादा। और इसी तरह फ़ीमेल्स में बेली एरिया और प्लस उनके थाइज़ हैं और उनके जो है हिप्स हैं, वो इन एरियाज़ में उनको जो फ़ैट है वो स्टोर होती है। और ये जो हमारी स्टोर फ़ैट होती है ये फ़ैट का वो डिपॉज़िट होता है कि जो हम जब वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं तो ये सबसे आखिर में जाकर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं, वेट हमारा कम हो जाता है, लेकिन हमारी जो बेली एरिया की फ़ैट है, हिप्स हैं, थाइज़ हैं, ये कम नहीं हो रहे होते। तो ये कम इसलिए नहीं हो रहे होते कि जब आपने क्रैश डाइट की होती है और आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक कम की होती है, तो हमारा जो वाटरी वेट होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हमारी फ़ैट होते हैं वो अभी बर्न होना नहीं शुरू हुए होते। फ़ैट बर्न उस वक्त होते हैं कि जब हमारा जो सिस्टम है जैसे हमारी बॉडी का, कि हमारी जो प्राइमरी एनर्जी की जो सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब आप प्राइमरी सोर्स को ख़त्म कर देते हैं तो फिर सेकेंडरी जो सोर्स है उसको जो बॉडी है वो उसको एज ए फ्यूल यूज़ करती है, तो वो हमारे फ़ैट्स होते हैं। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम कर देते हैं तो एकदम जो आपका वाटरी वेट है वो ख़त्म हो जाता है। आप 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 ग्राम जो वाटर वेट होता है उसको अपने साथ उसने स्टोर किया होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ही हम वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं तो एकदम हमारा वज़न कम हो जाता है और 1-2 महीने हम ऐसा फ़ील करते हैं कि वज़न तो हमारा बहुत कम हो गया, लेकिन हमारा जो बेली एरिया का फ़ैट है वो क्यों कम नहीं हो रहा। देखें, जो बेली एरिया में जो फ़ैट है वो फ़ैट है और जो वज़न कम हुआ है वो वाटरी वेट है। वो आपने कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम किया तो आपका जो है वो वेट रिड्यूस हो गया। उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो ये होगा कि आपने अपना जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप जब एक्टिविटी करेंगे तो आपकी जो बॉडी है उसे फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल जो यूज़ करेगी तो वो फ़ैट्स को यूज़ करेगी, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स वो आप उसको दे नहीं रहे होंगे इनफ। तो फिर उसके बाद वो सेकेंडरी जो सोर्स है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो सेकेंडरी सोर्स जो होगी वो हमारे जो स्टोर फैट्स होंगे वो इस्तेमाल होंगे। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम है। अगर आप ये चाहते हैं कि बेली एरिया का फ़ैट कम हो और वो सिर्फ हम एक ही टारगेट रखें कि सिर्फ बेली एरिया का फ़ैट जो है वो कम हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बेली एरिया के फ़ैट को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए आपको ओवरऑल प्रोग्राम करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रोग्राम क्या है? आपने कैलोरिक डेफिसिट पर आना है, आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करना है। जब आप कैलोरिक डेफिसिट पर आते हैं आपने अपनी प्रोटीन की इंटेक अच्छी करनी है, हेल्दी फैट्स आपने लेने हैं और उसके साथ आपने अपना एक्टिविटी जो लेवल है वो बढ़ाना है। जब आप अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है आपका जो है वो फ़ैट जो है वो फ्यूल के लिए यूज़ होगा और आपके फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कैलोरिक डेफिसिट पर नहीं आएंगे
अपना कोई ऐसा प्रोग्राम न्यूट्रिशन का जो है वो शुरू नहीं करेंगे जो हेल्दी बैलेंस डाइट का होगा। और इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद आप पेट की एक्सरसाइजेज करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि पेट जो है वो कम हो जाए, बेली एरिया का फ़ैट रिड्यूस हो जाए, थाइज़ हिप्स जो हैं वहाँ से जो फालतू चर्बी है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा उस वक्त होगा कि जब आप कैलोरिक डेफिसिट पर आएंगे। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज आप करेंगे उससे आपका जो है वो स्टेमिना बनेगा, इंडोरेंस आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन जो आपके स्टोर फैट्स हैं वो उसी सूरत में बर्न होंगे कि जब आप उसे अपनी बॉडी को प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे एनर्जी के लिए। प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो बेली एरिया का फ़ैट कम करने के लिए आपको ओवरऑल प्रोग्राम में आना होगा। ओवरऑल जो है वो आपको जो है वो अपना न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जो है वो करना होगा। फिर उसके बाद जो है अपनी एक्टिविटी लेवल को आपको बढ़ाना होगा। तो आपका जो बेली एरिया का फ़ैट है, ये डिपॉजिट फ़ैट का जो है ये आखिर में जाके बर्न होगा, सबसे लास्ट में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।